ऑटोमेशन ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये वो मैजिक है जो हर प्रोफेशनल सॉन्ग को सुनने में मजेदार बनाता है। इस वीडियो में हम इसी मैजिक को डिकोड करने वाले हैं। सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जब ये सुन रहे हो वो एक ऑटोमेशन क्लिप है और इससे मैंने लो पास इफेक्ट ऑटोमेट किया है पूरा, जैसा आप सुन पा रहे होंगे। हमने एक बार यहाँ पे इसका पैटर्न ड्रॉ कर दिया है ऑटोमेशन क्लिप में, एंड वो अपने हिसाब से फिर वो ऑटोमेशन के हिसाब से वो अप या डाउन या फिर जो भी आपने ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट की होगी उस हिसाब से वो प्ले होना स्टार्ट कर देगा। सिर्फ मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑटोमेशन क्रिएट किया है लो पास इफेक्ट के लिए। ऐसे बहुत सारे जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मोस्टली हर प्रोडक्शन के अंदर काम आता है, हर जॉनर के प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन स्पेशली काम आता है डबस्टेप एंड फ्यूचर बेस के अंदर। अगर आप ये टाइप के प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी। सबसे पहली बात आती है कि ऑटोमेशन क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आप एडवांस हो तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप टोटली बिगिनर्स हो तो आपको ये शायद पता नहीं होगा कि आखिर ऑटोमेशन क्लिप क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कैसे ऐड किया जाता है इसको। सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपके FL स्टूडियो में या फिर आपके कोई भी डॉ चल रहे हो, एबलटन हो या लॉजिक प्रो हो या फिर क्यूबेस हो, हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑटोमेशन क्लिप होती ही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर में है या फिर कोई सॉफ्टवेयर में नहीं है, ये हर सॉफ्टवेयर में होती है ऑटोमेशन क्लिप। ऑटोमेशन क्लिप का काम ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को बिना हाथ लगाए एक बार उसको सेट कर दो, फिर उसको उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो या मूवमेंट दे सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको एक डेमो के साथ शो करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक मेलोडी है। जैसा मैं यहाँ पे अभी वॉल्यूम को इस तरह से कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले चीज़ हम करते हैं कि ऑटोमेशन क्लिप कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं। लेट सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ पे मेरा इंट्रो है इतना, या फिर कुछ भी समझ लो आप, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा वॉल्यूम यहाँ तक 4 बार तक कम आए, लेकिन 5th बार से फिर वो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हर बार हर इंस्ट्रूमेंट या हर सैंपल के अंदर इस तरह से मैन्युअली करने नहीं बैठ सकता, और ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑटोमेशन क्लिप का। मैंने जैसे बताया यहाँ तक मुझे 4 बार तक चाहिए। मैं यहाँ पे डबल टैप करूँगा इस पर, यहाँ पे वॉल्यूम नॉब होगा, मुझे यहाँ पे इसको करना है, मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पैनिंग को इस तरह से करूँ, मैं पैनिंग को भी कर सकता हूँ। यानी कि हर चीज़ को, हर नॉब को आप ऑटोमेशन कर सकते हो। बैक टू द टॉपिक हम आते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे मुझे राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। उसमें मुझे लेफ्ट क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे मेरी एक ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो गई है। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं इसको भी ऑन रखता हूँ साथ में। यहाँ से मैं इसको डिटैच कर देता हूँ ताकि मैं यहीं पे कहीं पे भी क्लिक करूँ वो विंडो क्लोज ना हो जाए। अगर इसी तरह की और वीडियोस देखनी है, FL स्टूडियो से रिलेटेड वीडियो देखनी है, पूरे मास्टर क्लास वीडियो देखनी है, अभी ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो जाके आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम करीब 86% रखा है, एंड यहाँ पे जो ऑटोमेशन क्लिप बनी है हमारी, वो 86% पे ही पूरी बनी है। अभी मुझे, जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे मुझे 4 बार तक वॉल्यूम डाउन चाहिए, और 5th बार स्टार्ट होते ही वो वॉल्यूम नॉर्मल चाहिए। मैं यहाँ पे अगर इस तरह से कर दूँ, एंड अब यहाँ पे देखो आप, ऑटोमेशन क्लिप के अंदर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे हर बार, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं, जो आप पॉइंट्स बोल सकते हो या फिर नोट्स बोल सकते हो। आप राइट क्लिक से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, एंड अगर आपको इस तरह से गलती से क्लिक हो जाए कहीं पे, राइट क्लिक करना है वो पॉइंट्स पे, एंड यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट, एंड इसको आप डिलीट कर दोगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया है,
एंड मैं यहाँ पे अभी इसको वॉल्यूम को डाउन करना है मुझे, सो मैं सिंपली इसको इस तरह से डाउन कर दूँगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो अब, सो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड कॉपी वैल्यू करता हूँ, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू को देखो तो यहाँ पे हम -4.4 dB हिंट पैनल में आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो मेरा ये वॉल्यूम है 86% में मैंने ऑटोमेशन क्लिप बनाई थी सो वो है यहाँ पे -3.2 dB। ये ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्लिक किया था, ये बनाया था ऑटोमेशन क्लिप इस तरह से, वो रैंडमली बनाई थी, ना कि जो वो सेटिंग थी यहाँ पे हमारी वो मैंने अप्लाई की थी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। सो पहले ये हमारा कुछ इस तरह से था। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा ही ऐड कर दूँगा, यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ तो आप देखना, सो ये इस तरह से नीचे हो जाएगा। सो मेरी सेटिंग्स जो थी वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। सो इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप यहाँ पे आओ, इस पर राइट क्लिक करो ये वाले पॉइंट पे, एंड यहाँ से आपको वैल्यू उठानी है, यानी कि इसकी वैल्यू को आपको कॉपी करना है। सो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे चाहे तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे करूँगा मैं पेस्ट वैल्यू, यानी कि जो हमने वैल्यू यहाँ से कॉपी की थी सेम वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सो वो एक लेवल पे अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसको डाउन कर दूँगा एंड यहाँ पे आप देखो, जैसा ही मैं यहाँ पे इस तरह से फेडर ले जा रहा हूँ मेरे ऑटो स्क्रॉलिंग को, सो ये अपने हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट कर रहा है। सो अभी आप देखना मेरे हाथ यहाँ पे होंगे, मैं सिंपली यहाँ पे प्ले कर लूँगा एंड ये ऑटोमेशन क्लिप स्टार्ट कर देगी अपना काम। देखो आप धीरे धीरे वॉल्यूम अप हो रहा है एंड यहाँ पे वॉल्यूम नॉब को भी आप देख सकते हो। एंड जहाँ से हमने वैल्यू सेट की थी 86% डिफॉल्ट, वहाँ पे जाके वो एज इट इज सेट हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि वापस से यहाँ से वॉल्यूम वापस डाउन आ जाए, सो आप यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे कर सकते हो कुछ इस तरह से। एंड अगेन आपको चाहिए कि 8 बार तक यहाँ पे ये उसी लेवल पे मेंटेन रहे। सो वापस यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं, आप जितने चाहे उतने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। वापस यहाँ पे आके पेस्ट वैल्यू कर देना है डायरेक्टली। यहाँ पे आप देखो पेस्ट वैल्यू 86% जो कि है कॉपी की हुई है ऑलरेडी। सो यहाँ पे इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। सो कुछ इस तरह से ये अभी ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो गई है हमारी। अब मैं आपको टोटली प्ले करके दिखाता हूँ पूरा लूप को। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेशन क्लिप के थ्रू अपने आप हो रहा है। अब वापस से डाउन होना स्टार्ट कर देगा ये। वॉल्यूम नॉब को आप देख सकते हो। अब ये तो थी एकदम बेसिक लेवल की ऑटोमेशन क्लिप, आप सोच भी नहीं सकते इतनी एडवांस लेवल की ये सब चीज़ें हैं। सो इसी वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब ये तो सिर्फ हो गई हमारा वॉल्यूम का ऑटोमेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से ये पेन ऑटोमेशन भी हो। सो यहाँ पे मैं ये पेन है, आप देखो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ पूरा लेफ़्ट साइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड से साउंड आ रहा है आपको। सो यहाँ पे मैं अल्ट एंड लेफ़्ट क्लिक करके इसको राइट क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं पेन को ऑटोमेशन करूँगा। सो यहाँ पे सिंपली मुझे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड यहाँ पे मेरी दूसरी ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो गई है। एंड यहाँ पे जो हमारा सैम्पल था उसका BPM था, एंड किस नॉब को हमने यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप बनाई है वो भी यहाँ पे शो करता है। सो आपको पहचानने में आसानी होगी। ये है हमारा फर्स्ट चैनल वॉल्यूम ऑटोमेशन एंड यहाँ पे है चैनल पेन ऑटोमेशन। सो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे पैनिंग करनी है। सो मैं सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑटोमेशन क्लिप बना दूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट में जहाँ पे हमारा पूरा वॉल्यूम एक अच्छे लेवल पे है, डिफ़ॉल्ट लेवल पे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे सेंटर से साउंड आए।
सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर कुछ इस तरह से रखता हूँ, सो आप देखना क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे से मुझे सेंटर पे चाहिए पेनिंग, लेकिन ये यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है अभी। अगर ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे जो मुझे सेंटर में साउंड चाहिए था, सो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, अगर आप वॉल्यूम ऑटोमेशन कर रहे हो या फिर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, या फिर यहाँ पे जो आप मिक्स लेवल होता है उसको ऑटोमेशन कर रहे हो, या फिर यहाँ पे जो वॉल्यूम फेडर्स है उसको ऑटोमेशन कर रहे हो, वो चीज़ डिफरेंट है। एंड एक चीज़ जो कि हर बार डिफरेंट होगी वो है पैनिंग। पैनिंग का मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पे अभी 0 पे है, यानी सेंटर में साउंड करेगा। एंड 100% राइट का मतलब है वो पूरी तरह से राइट में साउंड करेगा। एंड 100% लेफ्ट या फिर 100% माइनस लेफ्ट, यानी वो 100% लेफ्ट से साउंड करेगा। सो अगर आपको सेंटर में साउंड चाहिए कोई फिक्स जगह पे, कोई फिक्स बार पे, सो आपको इसको 0 पे सेट करना होगा हर बार। सो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। जैसा मैंने बताया, ऑटोमेशन क्लिप के पॉइंट्स को इस तरह से डिलीट कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे आप देखो अभी, अगर मैं कुछ इस तरह से रखता हूँ, सो ये पूरा राइट से पूरा लेफ्ट आएगा साउंड, लेकिन वो सेंटर में आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑटोमेशन क्लिप यहाँ पे सेंटर में रखी है। यहाँ पे आते हुए एकदम सेंटर में हो जाता है, यानी कि हमारा साउंड सेंटर से आएगा अब। सो यहाँ से मैं इसको वैल्यू को कॉपी करता हूँ अब, एंड ये वैल्यू होगी हमारी 50% हर बार, यानी कि ये ऑटोमेशन क्लिप के अंदर वैल्यू 50% है। लेकिन अगर आप हिंट पैनल में देखो, सो ये सेंटर्ड पे होगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये 4 बार तक साउंड राइट से आए, एंड यहाँ पे ये एंडिंग में 4 बार है, यहाँ पे लेफ्ट साइड साउंड जाए, लेकिन सेंटर में साउंड यहाँ पे सेंटर पे, यानी कि दोनों साइड से इक्वल साउंड आए। सो मैं ये कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, सो आप देखो यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहा है, यहाँ पे राइट साइड है पूरा। एंड यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर दूँ एंड यहाँ पे ये लाऊं, सो यहाँ पे देखो आप ये लेफ्ट साइड पे है, यानी कि ये मुझे जहाँ पे ये चाहिए था, जहाँ पे मुझे राइट साइड से साउंड चाहिए थी, वो राइट साइड पे ऑलरेडी है। एंड यहाँ पे आप देखो इतने पार्ट में, सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो पैनिंग में आप देख सकते हो नॉब को, ये लेफ्ट साइड है। बस मुझे ये सेंटर में, अब आप देखो मैं सेंटर में यहाँ पे इसको मूव करता हूँ, सो ये इस तरह से फ्रिक्वेंटली मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 0 पे सेट हो ये पैनिंग का साउंड। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करता हूँ, एंड इसको मुझे अब सेट करना होगा सेंटर्ड पे, यानी कि 50% पे। सो आप यहाँ पे हिंट पैनल में देख सकते हो, यहाँ पे 4% लेफ्ट है, एंड ऊपर जाता हूँ मैं, सो ये 38% राइट इस तरह से हो रहा है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट मुझे चाहिए सेंटर के अंदर। सो मैं यहाँ पे तब तक यहाँ पे इस तरह से लाऊंगा जब तक यहाँ पे सेंटर्ड लिखा ना आ जाए। सो ये आ गया है मेरा सेंटर्ड। अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ वैल्यू को, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एक पॉइंट्स ऐड करने के लिए, यहाँ पे वो वैल्यू पेस्ट कर दूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वो वैल्यू है 50%। सो अब मेरा ये साउंड राइट से आएगा, यहाँ पे सेंटर्ड में होगा, एंड यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन ये ट्रिक गलत हो सकती है। यहाँ पे मैं क्या ट्रिक गलत हो सकती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सेंटर में ला सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है यहाँ पे आप देखो, अगर मेरा कुछ इस तरह से अभी है एंड मुझे यहाँ पे सेंटर में लाना है, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे टाइप इन वैल्यू है, सो यहाँ पे है 50% राइट। सो मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा 0%, एंड यहाँ से मैं कर दूँगा ये इसको रिमूव,
एंड अभी मैं करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो ये 0 पे सेट हो गया है, यानी कि आप देखो यहाँ पे तो सेंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते जो वॉल्यूम ऑटोमेशन है। यहाँ पे अगर आपको सेंटर में ऑटोमेशन क्लिप चाहिए सो वो आप यहाँ पे टाइप इन वैल्यू में 0 या फिर ऐसे सेंटर्ड लिख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ आप पैनिंग के अंदर कर सकते हो। अगर वॉल्यूम ऑटोमेशन है, लो पास ऑटोमेशन है, मिक्स लेवल का ऑटोमेशन है, उसमें आपको 0 to 100 की वैल्यू ही मिलेगी। क्योंकि ये पैन ऑटोमेशन है सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, या तो वो 100% राइट से आएगी साउंड, या तो वो 100% लेफ्ट से आएगी साउंड, या वो सेंटर्ड होगा यानी कि 0 पे होगा साउंड। सो अभी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी राइट से है, यहाँ से सेंटर्ड से साउंड स्टार्ट है, वॉल्यूम भी एज इट इज है वॉल्यूम। अब यहाँ से लेफ्ट होना स्टार्ट कर देगा एंड वॉल्यूम हमारा कम होना स्टार्ट होगा। ये अपने आप हो रहा है, आप देख सकते हो ये। अब मैंने ये पेन वाला इसीलिए बताया क्योंकि आपको अच्छे से समझा सकूं। आप यहाँ पे ये वाले को आप 0 to 100 इजीली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पैनिंग पे करना है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे है ये राइट, यानी कि जब ये अप साइड होगा हमारा ऑटोमेशन सो ये राइट जाएगा हमारा साउंड, एंड लेफ्ट में होगा ऑटोमेशन सो वो पूरा साउंड लेफ्ट से जाएगा। एंड अगर आपको सेंटर में चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो, क्योंकि अगर आप ऑटोमेशन क्लिप का यूज़ करोगे अपने गाने में, अपने प्रोडक्शन के अंदर पैनिंग के लिए, सो आपको ये चीज़ एडजस्ट करनी होगी, वरना पूरे प्रोडक्शन में पूरे गाने के अंदर वो यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ दोगे सो वो उसी तरह से साउंड आएगी जहाँ पे आपने लेफ्ट या राइट को ट्वर्क किया होगा उसी तरह से। सो इसको सेंटर में करने के लिए आपको यहाँ पे इसको सेंटर में करना ज़रूरी होता है। अब ये हो गई हमारी ऑटोमेशन क्लिप की एक बेसिक थियोरी एंड प्रैक्टिकल। अब मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सो अभी मैं इसको पेन को डिलीट कर रहा हूँ। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा यहाँ पे ये है वो एकदम से यहाँ से स्टार्ट हो। सो मैं यहाँ पे इसको सिंपली इस तरह से कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से जो ये कर्व है अभी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे ये हर दो ऑटोमेशन क्लिप के पॉइंट के सेंटर में ये चीज़ आपको मिलेगी हर बार, जितने भी पॉइंट्स आप ऐड करते हो उसमें। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट्स ऐड कर दूँ सो यहाँ पे देखो ये दो ऑटोमेशन क्लिप के बीच में ये आ गया है, एंड ये दो ऑटोमेशन क्लिप के पॉइंट्स के बीच में भी ये आ गया है। सो ये हर बार होगा। सो इसको मैं लेफ्ट क्लिक करके अप एंड डाउन करता हूँ। सो मैं इसका स्लोप को डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा स्लोप किस तरह से मुझे चाहिए। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप स्लोप कर सकते हो, या फिर आप स्लोप को कुछ इस तरह से बना सकते हो। वो आपके म्यूज़िक के ऊपर, आपके टेस्ट के हिसाब से वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे आप इसी तरह से कर सकते हो। ये यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे है सारे मोड्स, यानी कि जो मैं अभी यहाँ पे ये कर रहा हूँ वो मोड्स है सारे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे देखो, सो इतने सारे मोड्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोडक्शन में। सो अगर मैं यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके स्मूथ पे करके दिखाऊँ, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा सिंपली। सो आप यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसको अप एंड डाउन करके दिखाता हूँ लेफ़्ट क्लिक से। सो आप देखो ये किस तरह से हो रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे इसको फुल अप करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, एंड इसको थोड़ा जूम करता हूँ और ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट को और दूर ले जाता हूँ सो ये आप स्लोप देख सकते हो, इसका स्मूथ स्लोप हो गया है। जैसा आप यहाँ पे नेम से ही देख सकते हो ये स्मूथ कर्व है। यहाँ पे ये कर्व्स हैं सारे। अगर मैं जितना यहाँ पे नज़दीक लाता हूँ सो आप ये कर्व देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा स्टीप है, लेकिन एंडिंग में एंड स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। सो वापस मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ
अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे है होल्ड। अब मैं राइट पे होल्ड पे करके दिखाता हूँ। सो जो मैंने बताया था पहले कि ये प्रॉपर एक डिफ़ॉल्ट स्टीप्स कर्व है, यानी कि यहाँ तक कोई भी साउंड नहीं आएगा एंड यहाँ से 0 to 100 एक ही सेकंड में, एक ही बार में स्टार्ट होगा साउंड। सो होल्ड का काम ये है। एंड सिंगल कर्व जो आपने देख लिया है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब आप इनमें से कौन सा यूज़ कर सकते हो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। अब एंड यहाँ पे है सिंगल टू कर्व, यानी कि आप यहाँ पे देखो। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कर्व है, यहाँ पे सिंगल कर्व 3 भी है। सो यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग में देख रहे हो वो डिफरेंट टाइप से होगा। यहाँ पे देखो आप ये कॉर्नर पे, अगर ये सेम चीज़ अब मैं सिंगल कर्व नॉर्मल वाले से कर दूँ, सो ये कुछ इस तरह से होगा। यानी कि जो हमारा एंगल बन रहा है उसमें जो स्लोप होगा हमारा, वो स्मूथ कितना होगा वो यहाँ पे सिंगल कर्व 2, सिंगल कर्व 3 उस पर डिपेंड करता है। एंड उसी तरह से है यहाँ पे डबल कर्व। सो डबल कर्व कुछ इस तरह से काम करता है। ये चीज़ मोस्टली यूज़ होती है साइड चेन के लिए, जो कि यूज़ होती है साइड चेन के लिए। लेकिन ये चीज़ साइड चेन के लिए आप फ्रूटी लिमिटर का यूज़ कर सकते हो। एंड साइड चेन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, सो अभी ऊपर जो वीडियो आ रहा है वो जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी की लिंक दे दूंगा, जो आई बटन पे मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सब। लेकिन ये ऑटोमेशन क्लिप का साइड चेन, जैसा मैंने बताया था, फ्यूचर बेस के अंदर एंड स्पेशली डब स्टेप के अंदर बहुत काम आता है। वहाँ पे फ्रूटी लिमिटर से आप सेट कर सकते हो, लेकिन उसके बजाय आप स्क्रीलेक्स को भी देख लो या ऐसे डब स्टेप प्रोड्यूसर को देख लो, वो यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप के थ्रू ही साइड चेन करना प्रीफर करते हैं। क्योंकि स्पेशली इन डब स्टेप एंड फ्यूचर बेस वो स्पेशली जॉनर डिपेंड कर रहा है साउंड डिज़ाइन के ऊपर, एंड साउंड डिज़ाइन है। सो यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप्स बहुत सारी होंगी, सो इसीलिए इस तरह से है ये डबल कर्व। एंड उसी तरह से है यहाँ पे डबल कर्व 3, वो सेम डबल कर्व 2 की तरह काम करेगा, लेकिन ये सेंटर में कुछ इस तरह से काम करेगा एंड एंडिंग में ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करके आपको सुना रहा हूँ, ये वॉल्यूम है ऑटोमेशन। सो आपने स्लोप देखा कैसे एकदम से यहाँ से स्लो में स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे ये कर्व इस तरह से था, वो यहाँ से फास्ट हो गया। यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑटोमेशन में देखो, ये एकदम से बढ़ गया है। ये डिपेंड करता है मेरे ये स्लोप के कर्व के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से रखता हूँ, सो फिर आप देखना ये स्टार्टिंग में ही इस तरह से आ जाएगा एंड ये सेंटर में स्लोली होगा एंड वापस से एंडिंग में फास्ट हो जाएगा। यहाँ से एकदम से अप हो गया है। सो इस तरह से आप ये ऑटोमेशन क्लिप्स का यूज़ कर सकते हो अपने ये कर्व का। एंड उसी तरह से यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे है ये थोड़े डिफरेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हाफ साइन पे, सो ये अभी कुछ नॉर्मल लिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखो आप ये, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, सो जो वो साइन वेव होती है एंड उसका जो शेप होता है उसका ये हाफ है, यानी कि हाफ साइन वेव। सो ये कुछ इस तरह से साउंड पूरा ऑटोमेशन क्लिप होता है। यहाँ पे आप देखो जहाँ पे ये वो क्लिप एंड हो रही है, ये कुछ इस तरह से है। यानी कि आप अपने स्लोप को डिसाइड कर सकते हो ये मोड के थ्रू। यहाँ पे है स्टेयर, ये थोड़े डिफरेंस है अभी जो आप एंडिंग में देख रहे हो वो। अब मैं स्टेयर वाला करता हूँ, सो आप यहाँ पे देखो ये स्लोप किस तरह से है। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। मैं धीरे धीरे इसको अप ले जाता हूँ। सो स्टेयर का मतलब आपको पता ही होगा, सो वो इसी तरह से काम करता है। यहाँ पे ये स्टेयर बनाएगा अपने हिसाब से। जितने आप यहाँ पे ये क्लिक करके अप जाओगे उतने स्टेयर्स के लेवल वो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको अप करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा स्टेयर वाइज बन गया है। जितना आप नीचे करोगे उतना कम स्टेयर होगा, जितना आप अप करोगे उतना वो ज़्यादा स्टेयर होगा।
ये थोड़ा सा वाइब्रेट टाइप इफेक्ट साउंड जनरेट करने के लिए काम आ सकता है आपको। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकल डेमो के साथ। यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑटोमेशन को देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम नॉब को ये एक फ्रीक्वेंटली नंबर्स के थ्रू यहाँ पे उतने ही लेवल पे वो बढ़ रहा है, ना कि वो स्मूथ ऑटोमेशन क्लिप बना रहा है। एंड यहाँ पे मैं इस तरह से कर दूँ एंड अगर आप जूम करके देखते हो पूरा, सो यहाँ पे एकदम हल्के इस तरह से ये ऑटोमेशन क्लिप यानी कि ये स्टेयर बनेंगे। जितना मैं यहाँ पे कम करूँगा इतना वो कम बनेंगे, कुछ इस तरह से ये है। एंड इसके बाद आता है हमारा स्मूथ स्टेयर। वो भी उसी तरह से काम करता है, लेकिन वो स्मूथ यानी कि आपको पता होगा स्मूथ यानी कि ये स्मूथ कर्व देगा, ना कि वो एंगल वाला कर्व देगा। सो ये स्पेशली काम आता है पैनिंग के अंदर। ये पैनिंग के अंदर आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूम के अंदर भी। एंड ये स्पेशली काम आता है वॉबल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब यहाँ पे वही है सेम, अगर मैं इसको डाउन कर दूँ सो वो एक सिंगल कर्व बन जाएगा, लेकिन मैं जितना इस तरह से रखूँगा सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। वॉल्यूम नॉब को आप देखो, ये बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल स्टेयर था वहाँ पे वो एक ही बार में बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो स्मूथ बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा पल्स। सो ये पल्स कुछ इस तरह से काम करता है जो आप ग्रोस बीट में देखते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको ग्रोस बीट के अंदर दिखाऊं, सो आप ये देख सकते हो ये गेट है यानी कि ये पल्स है। सो वो कुछ इस तरह से पूरे होंगे। सो ये कुछ इसी तरह से यहाँ पे पल्स है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो जैसा आप ऑटोमेशन क्लिप में देख सकते हो, जितने भी यहाँ पे इस तरह से डाउन है यानी कि जो खाली स्पेस है, इसका मतलब है कि ये वो ज़ीरो है, वहाँ पे साउंड नहीं आएगा। एंड जहाँ पे आप इस तरह से देख रहे हो वहाँ पे साउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो आप, इसको मैं इस तरह से करता हूँ, सो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। फिर एंड इसको मैं अगर ऑफ करता हूँ थोड़ा और, सो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। फिर ये अपने हिसाब से हो रहा है, आप देख सकते हो ये। एंड उसी तरह से अगर मैं बहुत ज़्यादा कर दूँ सो आप देखना ये कैसे साउंड करता है। फिर एंड वॉल्यूम नॉब को आप खास देखना। सो ये वॉल्यूम ऑटोमेशन आप इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। ये अभी आप देख रहे हो वो ऑटोमेशन के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। एंड जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया वो कोई इस तरह से डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, लेकिन मान लो कि आपको इस तरह से चाहिए, तो मैंने जैसा यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट की थी, ड्रॉ की थी, वहाँ पे अगर आपको इतने सारे करने हैं सो आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करने नहीं बैठ सकते। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो सिंपली एंड कुछ इस तरह से बना सकते हो। एंड इसी तरह से लास्ट आता है हमारा वेव। सो वेव का हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वेव किस तरह से काम करेगा। ये वेव कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनाएंगे। एंड उसी तरह से है सेम, अगर आप जितना डाउन करोगे सो ये इस तरह से होंगे, जितना अप करोगे सो ये कुछ इस तरह से करेंगे साउंड। एंड ऑटोमेशन क्लिप ही ऐसा है जिससे आप इस तरह से करके एक यूनिक साउंड या फिर यूनिक सैंपल भी बना सकते हो। ऑटोमेशन से आप हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकते हो। सो अभी मैं वापस इसको स्मूथ पे कर देता हूँ। सो ये नॉर्मल स्मूथ पे आ गया है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे सिंगल कर्व पे हो। सो ये हो गया मेरा सिंगल कर्व।
एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे अभी वॉल्यूम ऑटोमेशन की बात की है। अभी आगे चल के मैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, सो अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन क्लिप को कॉपी पेस्ट करने की। सो मैं यहाँ पे एक और सैंपल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं अभी इसको ऐड कर रहा हूँ। इसके बीपीएम को मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ पहले। ये है हमारा 100 पे। एंड यहाँ पे आप अभी इस की को इग्नोर करना, ये की में नहीं है। एंड यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूँ इतना, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। सो अब मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये वाली ऑटोमेशन क्लिप इसकी है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको सुनाऊंगा डायरेक्टली, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको पहले एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा। अब मुझे इसका वॉल्यूम कितना चाहिए था, जो यहाँ पे है 86। सो यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम नहीं है, धीरे धीरे ये अप हो रहा है। एंड यहाँ से धीरे धीरे ये डाउन हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये डिफरेंट है एंड यहाँ पे ये डिफरेंट है ऑटोमेशन क्लिप। लेकिन यहाँ पे जो है वॉल्यूम एज इट इज़ है। एंड यही चीज़ मैं चाहता हूँ, यहाँ पे जब मेरा वॉल्यूम नहीं है तब ये जो वोकल है या फिर ये जो सैंपल है उसका साउंड यहाँ पे आए। एंड जब यहाँ पे ये साउंड यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे इसका वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। एंड वापस यहाँ पे जब यहाँ पे ये साउंड इसका डक हो जाएगा वॉल्यूम, सो वापस मेरा साउंड यहाँ पे अप हो जाए। सो मैं सेम चीज़ कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब अगर आप बिगिनर्स हो, सो यहाँ पे राइट क्लिक, सेम चीज़ जो मैंने बताई, वॉल्यूम, यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। एंड यहाँ पे आप देखो ऑटोमेशन क्लिप कुछ इस तरह से क्रिएट हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ये है यहाँ पे था। सो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ला देता हूँ इसको। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिफरेंट है, सो यहाँ पे वापस मैं इसकी वैल्यू को कॉपी करूँगा। एंड ये तो मेरी अब ऑटोमेशन क्लिप सिर्फ और सिर्फ इतनी है एंड मुझे चाहिए यहाँ तक। सो सिंपली ये वाले नॉब को, ये जो पॉइंट है उसको मैं लेफ़्ट क्लिक करके कुछ इस तरह से जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूँ, सो ये ऑटोमेशन क्लिप अभी इस तरह से है। सो वापस मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा जो मैंने सेटिंग यहाँ पे कॉपी की थी यहाँ से। लेकिन जैसा पहले बताया था, ये अभी एक लेवल पे है। मुझे यहाँ पे जो ये साउंड है, ये ठीक साउंड मुझे नीचे में चाहिए, लेकिन उसका ऑपोजिट चाहिए। यानी कि यहाँ पे साउंड ये वाला ऑन होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा एंड यहाँ पे वापस फुल हो जाए। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एंड ये ऑटोमेशन क्लिप को ऑन रखूँ, सो यहाँ पे सेम चीज़ मुझे करनी है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करूँगा, सो ये प्रॉपर मेथड नहीं है। उससे अच्छा है यहाँ पे आप देखो, आप चाहो तो यहाँ पे जो ये पॉइंट्स है उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट, ये तो एकदम नीचे है, सो हम इसको इस तरह से कर देंगे, स्लोप को कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे वापस ये सेटिंग इतनी थी, सो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट सेटिंग। एंड यहाँ पे मेरी इतनी वैल्यू है, सो यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। कुछ इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी तरह से भी नहीं बनाऊँगा। अगर आप प्रोफेशनल हो, सो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इस तरह से नहीं होता है। मुझे पता है ये इस तरह से नहीं होता है, लेकिन मैं ये बिगिनर्स के लिए प्रॉपर बना रहा हूँ वीडियो, उसको समझाने के लिए कि इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर मेथड नहीं है। सो इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक सिंपल ऑटोमेशन क्लिप है। अगर वहाँ आप प्रोडक्शन के अंदर पूरे आपका गाना है, उसके अंदर इस तरह से ढेर सारे ऑटोमेशन है एंड ऐसे ऑटोमेशन है जिसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते या कॉपी पेस्ट उतनी वैल्यू नहीं कर सकते,
उतनी सारी वैल्यूज़ है, उतने सारे पॉइंट्स है। सो ये सेम चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। सो आप यहाँ पे जो ये आइकन देख रहे हो जिससे मुझे कॉपी करना है, वहाँ पे आप चाहिए, ये वाला आइकन पे चाहिए आप। एंड यहाँ पे है आर्टिक्यूलेटर टूल, एंड यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये स्पेशली ऑटोमेशन क्लिप के लिए है। सो यहाँ पे है कॉपी स्टेट, यानी कि अब मैंने कॉपी कर दिया है। सो यहाँ पे जितनी भी मेरी ऑटोमेशन क्लिप के अंदर जितने पॉइंट्स थे, जितनी उसकी वैल्यू सेट की थी, जो स्लोप था उसका, वो सेम चीज़ सभी मैंने कॉपी कर ली है एक ही बार में। अब जिस पे मुझे पेस्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आना है, वापस से यहाँ पे जिस पे पेस्ट करना है, आर्टिक्यूलेटर टूल्स पे आना है, एंड अब यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे देखना, अब ये अपने हिसाब से सब कुछ वन क्लिक के थ्रू यहाँ पे ये हो गया है। सो आपको यहाँ पे वो कॉपी करनी है वैल्यू, यहाँ पे पेस्ट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आना है, आर्टिक्यूलेटर्स टूल पे कॉपी स्टेट करना है, एंड जहाँ पे पेस्ट करनी है सेटिंग, वहाँ पे आना है, आर्टिक्यूलेटर टूल पे पेस्ट कर देना है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ आप कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट, लेकिन जैसा मैंने बताया और मैं चाहता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम इसका डाउन है। सो यहाँ पे मुझे इसका वॉल्यूम फुल चाहिए। सो अभी तो ये सेम लेवल पे है, सो जब ये साउंड अप होगा तभी ये साउंड अप होगा, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट की है सेम वैल्यू। सो मुझे इसका अपोजिट चाहिए। सो उसके लिए भी आप अगर बिगिनर्स हो, सो इसको इस तरह से अप करोगे, यहाँ से डाउन करोगे, सो ये असली मेथड नहीं है। उसके लिए भी यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे आना है, जिसमें आपको अपोजिट करवाना है, यहाँ पे वापस आना है, आर्टिक्यूलेटर टूल पे आना है, एंड यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकली, इसको आपको सिंपली सिलेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे जो ये ऑटोमेशन क्लिप थी, हमें उसकी अपोजिट चाहिए। सो फ्लिप वर्टिकली, सो ये इस तरह से कर देगा आपको। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आना है, सिलेक्ट आर्टिक्यूलेटर टूल, फ्लिप वर्टिकली। सो आप देखो ये अपने हिसाब से वर्टिकली चेंज हो गया है। जैसा यहाँ पे स्लोप है, उसी तरह से स्लोप यहाँ पे आ गया है। ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप नहीं हुआ है, ये वर्टिकली फ्लिप हुआ है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप को यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट किया है। एंड अब आप सुनो अच्छे से। I don't need you anymore. You better walk out of that door. अब इसका वॉल्यूम डाउन हो गया एंड इसका वॉल्यूम अप हो गया है। ये ऑपोजिट काम कर रहा है कुछ इस तरह से। अब वापस इसका वॉल्यूम डाउन एंड ये वॉल्यूम अप। सो ये ऑटोमेशन क्लिप बहुत काम आ सकता है। सो इसको आपको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। सो आप इस तरह से वर्टिकली अपने ऑटोमेशन क्लिप को चेंज कर सकते हो, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आप ये दो को ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपके FL स्टूडियो के अंदर या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, एबल्टन हो, लॉजिक प्रो हो, क्यूबेस हो, ये हर एक चीज़ के अंदर ये सब चीज़ होती ही है। आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी ऑटोमेशन क्लिप है, उस पर आप कुछ इस तरह से आर्टिक्यूलेटर टूल पे आके जो ये कॉपी पेस्ट है, फ्लिप वर्टिकली है, सभी के अंदर आप ये कर सकते हो चीज़। अब मैं यहाँ पे अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ वापस। अब मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मल्टीपल ऑटोमेशन क्लिप बनाता हूँ, यानी कि पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अब मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ किया है अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वॉल्यूम है अभी, ये मेरा वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैं वापस क्लिप स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने कुछ अनयूजुअल वे में यहाँ पे डिज़ाइन किया है इसको।
ध्यान से सुनना एक बार, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ से वॉल्यूम डाउन है, यहाँ पे वापस अप होगा, यहाँ से डाउन, वापस अप। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, आपको ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम जो आप पॉइंट्स देख रहे हो वो थोड़े ज़्यादा ही अप है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, या फिर बहुत ही कम है, यानी कि ये कुछ इस तरह से एकदम कम है, इस तरह से ये कम है। एंड आप चाहते हो कि ये वॉल्यूम को आप और ज़्यादा करो, लेकिन सेम जो मैंने पैटर्न बनाया है उसी हिसाब से। अगर आप यहाँ से कर दोगे ये वॉल्यूम इस तरह से, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने किसी चीज़ की ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर ली है, फिर आप चाहते हो उसी नॉब पे एंड उसको इस तरह से अप करते हो, यानी कि उसका गेन स्टेज बढ़ाते हो एंड स्टार्ट करते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। सो अगर आप ऑटोमेशन क्लिप बना रहे हो वॉल्यूम का या ऐसा कुछ भी, सो डायरेक्ट सैम्पलर से मत बनाना, यह सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको वॉल्यूम का ऐसा बनाना है ऑटोमेशन क्लिप, सो मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करो एंड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो फ्रूटी बैलेंस के वॉल्यूम का या फिर ये वॉल्यूम फेडर का। लेकिन मेरी बात मानो, सो यहाँ पे इसका भी यूज़ मत करना। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूटी बैलेंस का जो वॉल्यूम नॉब होता है उसी का यूज़ करना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ा लूँ, अगर आप ये बात को समझो, आपने पूरा एक ट्रैक बनाया है एंड ये सैंपल आपको पसंद आया है एंड आप चाहते हो कि इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है एंड आपने सैम्पलर के थ्रू यहाँ पे वॉल्यूम का ऑटोमेशन क्रिएट किया है। सो मैं यहाँ पे इस तरह से वॉल्यूम फुल करता हूँ, लेकिन जैसा ही मैं स्टार्ट करूँगा, सो वो जिस तरह से मैंने ऑटोमेशन क्लिप्स के पॉइंट्स सेट किए हैं उसी हिसाब से वो स्टार्ट करेगा, उसी नॉब को कंट्रोल करेगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ जाए। सो यहाँ पे मैं आऊँगा वापस आर्टिकुलेटर टूल एंड यहाँ पे है स्केल लेवल, यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो आपने सेट किए हैं उसका एक स्केल का एक लेवल होगा। यानी कि आप जब पियानो रोल के अंदर नोट्स ऐड करते हो, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हो, सो अल्ट आर करके आप रैंडमाइज करते हो उसकी वेलोसिटी को, यानी कि उसके स्केल लेवल को। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, आर्टिकुलेटर टूल स्केल लेवल। एंड यहाँ पे अभी एक ये बॉक्स ओपन हो गया है एंड यहाँ पे है ऑफसेट। अगर यहाँ पे आप देखो, सो अभी ये येलो लाइन पे है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे है। अगर मैं इसको डाउन करता हूँ, सो आप ऑटोमेशन क्लिप को देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी ऑटोमेशन क्लिप को ये स्केल पे एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं पूरा अप कर दूँ, सो आप देखो ये पूरी ऑटोमेशन क्लिप का वॉल्यूम अब बढ़ गया है हमारा। सो इस तरह से अगर आपको वॉल्यूम आपने अभी इतना रखा है, आप चाहते हो कि इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सको आप ये सभी पॉइंट्स का, सो आप इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके इस तरह से डाउन कभी भी नहीं कर सकते। सो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे आर्टिकुलेटर टूल पे स्केल लेवल एंड यहाँ पे आप अप कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई देख रहे हो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे आप जो स्क्रैच करते हो वैसा ही आप समझ लो। अगर मैं यहाँ पे है अभी, अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ तो आप देखना ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं अप करता हूँ, सो वो पॉइंट्स के हायर पॉइंट को एंड लोअर पॉइंट को वो इस तरह से स्क्रैच कर रहा है। अगर मैं पूरा अप कर दूं एंड फिर इसका वॉल्यूम डाउन करूं, सो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। सो आप कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। एंड ये है सेंटर्ड। अगर मैं इस तरह से करता हूँ पूरा अप एंड टेंशन करता हूँ, सो वो सेम चीज़ उसी तरह से काम करेगी। लेकिन आप यहाँ पे अब देखो ये मल्टीप्लाई, सो अब ये कुछ इस तरह से काम करती है। एंड फिर आप इसके सेंटर्ड को, यानी कि जो आपके पॉइंट्स है उसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो एंड टेंशन को आप इस तरह से कर सकते हो पूरा। सो ये स्केल लेवल का मतलब यही है कि आप अपने सारे ऑटोमेशन के सारे पॉइंट्स को एक ही बार में एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा स्क्रैच सब कर सकते हो आप। एंड अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आप देखो तो थोड़े बहुत स्टीप कर्व है, कहीं पे कुछ स्मूथ है, या फिर यहाँ पे वापस आप देखो सो थोड़ा सा स्टीप है। अब मैं चाहता हूँ
कि ये थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए, ये सभी पॉइंट्स एक साथ स्मूथ हो जाए। सो यहाँ पे आना है आपको। अगर आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, सो आपको पता होगा ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करने के बाद इज़ इन, इज़ आउट या फिर स्मूथ कर्व, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। सो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये मेरा ऑटोमेशन क्लिप है अभी, लेकिन इसमें कुछ जगह पे स्टीप कर्व है, सो मैं इसको स्मूथ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आना है, वापस से आर्टिक्यूलेटर टूल, यानी कि यहाँ पे आप जो देखो, यहाँ पे पूरे ऑटोमेशन क्लिप की ही पूरी सेटिंग्स आती है। यहाँ पे है स्मूथ अप, इस पर आप क्लिक कर दोगे सो आपके सारे ऑटोमेशन क्लिप्स के जो पॉइंट्स थे वो स्मूथ हो जाएंगे। एंड फिर आप यहाँ से इसके अटैक को स्मूथ एंड रिलीज को कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड इसके स्लोप को आप एडजस्ट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे आओगे वापस, एंड यहाँ पे है टर्न ऑल पॉइंट स्मूथ, सो वो अपने आप स्मूथ कर देगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे आकर देखोगे वापस, तो यहाँ पे है क्रिएट सीक्वेंस, यानी कि ये हर एक बार के अंदर एक सीक्वेंस ड्रॉ करेगा अपने हिसाब से, जिस तरह से आप सीक्वेंस क्रिएट करना चाहो। बार के अंदर, बीट के अंदर, सीक्वेंस सभी के अंदर होता है ये। यहाँ पे आप टाइम को देख सकते हो ये। एंड यहाँ पे है पिंग पोंग नॉर्मल, सो नॉर्मल वाला इस तरह से है, यह भी पिंग पोंग पे था। एंड यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, सो यहाँ पे आप कुछ चेंज होगा, वो आप देखना। यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस तरह से, तो ये रिमूव होगा। एंड यहाँ से फिर मैं इसके स्लोप को डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए ऑटोमेशन क्लिप, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर दूँगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से करूँगा। एंड फिर इसके अटैक टाइम, डीके टाइम, सस्टेन टाइम को मैं सेट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे आप रैंडमाइज इस तरह से बनवा सकते हो, या फिर यहाँ पे स्पेशली दिए गए हैं अटैक लेवल, डीके स्लोप, सस्टेन लेवल, रिलीज स्लोप, ये सभी को आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं। अब ये तो कोई हमारी बात सिर्फ ऑटोमेशन क्लिप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड अभी जो मैंने बताया वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। लेकिन कुछ चीज़ें या फिर कुछ आप एक्सटर्नल थर्ड पार्टी VSTs यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये ऑटोमेशन क्लिप, यहाँ पे ये वॉल्यूम, पैन, लो पास फिल्टर इसी के लिए है, सो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक हैमर, एंड यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा भी डाउन करता हूँ। एंड यहाँ पे कोई भी एक लीड लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ शोकेस के लिए ये लिया है। एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्केल C माइनर। अब आप यहाँ पे देखो, सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है। आप यहाँ पे देखो, ये लीड ब्रास का साउंड है ये। एंड अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम एंड पैन के लिए नहीं है, बल्कि ये यहाँ पे आप किसी भी
VST के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं हैमर ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे C माइनर स्केल सिलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक प्लग का पैटर्न बना रहा हूँ। कुछ इस तरह से मैंने पैटर्न बनाया है। अभी ये सभी को सिलेक्ट करूँगा एंड स्केल के अंदर कर दूँगा। एंड यहाँ पे मैं एक साउंड अच्छा सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले प्लग का। सो ये प्लग आपने ज़रूर से सुना होगा बॉलीवुड रिमिक्सेस में। एंड अगर आपको देखना है कि बॉलीवुड रिमिक्सेस सॉन्ग होते हैं उसके जो ड्रम्स होते हैं या फिर उसका ड्रॉप होता है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, सो अभी वीडियो आ रही है ऊपर, वो जाके आप देख सकते हो। मैं पूरी तरह से बॉलीवुड रिमिक्स का ट्यूटोरियल बना के नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यू। सो यहाँ पे ये प्लग का साउंड है एंड बॉलीवुड रिमिक्सेस में आपने ज़रूर से सुना होगा प्लग कैसे स्टार्टिंग के ड्रम्स में स्लो होते हैं एंड फिर वो अप होते हैं, लो पास इफेक्ट होता है। यहाँ पे आप देखो, सो ये प्लग का मैं टाइम नॉब को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे जितने भी ये नॉब्स देख रहे हो यहाँ पे, अगर अब मैं किसी भी जाके क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप का ऑप्शन होगा ही होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिक्स पे करता हूँ सो ऑटोमेशन क्लिप। अगर मैं यहाँ पे लिमिट पे करता हूँ क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। यानी कि आपके FL स्टूडियो के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी नॉब्स होंगे सभी की ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप टेम्पो देख रहे हो जो कि आपके गाना कौन से BPM पे होगा वो डिसाइड करता है। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे सो यहाँ पे भी है क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। आपने ऐसे भी गाने सुने होंगे जो पहले टेम्पो स्लो होते हैं फिर फास्ट हो जाते हैं। अगर मैं एक डीजे का नाम लूँ सो डीजे सैडो दुबई, जिसका आपने गाने सुने होंगे, जो आप उनका स्टार्टिंग का जो इंट्रो का पार्ट होता है ड्रम्स का वो 130 BPM पे होता है एंड आउट्रो होता है वो भी 130 पे होता है। लेकिन जो बीच का जो सॉन्ग होता है बॉलीवुड के सॉन्ग्स वो 86 या फिर 90 या फिर 100 ऐसे टेम्पो पे स्विच कर देते हैं। सो वो यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप के यहाँ पे BPM के ऑटोमेशन क्लिप के थ्रू ही वो सब पॉसिबल हो पाता है। सो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे जैसा बताया, यहाँ पे आप पिच देख सकते हो, ये एक फेडर है। यहाँ पे भी क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप है, यानी कि हर नॉब को आप ऑटोमेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी करके दिखाने वाला हूँ ये प्लग के टाइम नॉब को। यहाँ पे मैं करूँगा एंड यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दूँगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये पैटर्न को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा डुप्लीकेट कर देता हूँ 8 बार तक। सो अभी अगर आप सुनो, सो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे है ये प्लग टाइम लेवल, इसको मैं यहाँ पे 0 पे करता हूँ। राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप यहाँ पे देखता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको फुल कर देता हूँ एंड स्लोप को कुछ इस तरह से करता हूँ। सो अब आप देखना एंड यहाँ पे मैं साथ में ये ऑन रखूँगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये ऑटोमेशन क्लिप देखना है, ये प्लग वाले टाइम नॉब को आप देखना। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा सो मैं वापस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी नॉब को
ऑटोमेशन करके अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको अभी रिमूव करता हूँ, यही प्लग को रखता हूँ। ये हमारा मिक्सर ट्रैक 1 पे है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि आप किस तरह से दूसरे नॉब को भी ऑटोमेशन क्लिप बना सकते हो। यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ ये वाला प्रीसेट। कुछ इस तरह से बॉलीवुड रिमिक्स इसमें होते हैं ये प्लग। सो ये मेरा 7th बैंड है। सो ये वाला 7th बैंड है। सो इस पर राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड यहाँ पे मेरी ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो गई है। एंड मैं यहाँ पे ये चीज़ भी आपको शो करने वाला हूँ। अगर आप फ्रूटी लिप पैरामेट्रिक EQ2 से यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑटोमेशन क्लिप बनाते हो, यहाँ पे मैं इसको अभी डिटेच कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं देखो 380 पे मैंने इसको ये किया है। यहाँ पे आप देखो 370 है। सो जब आप ऑटोमेशन क्लिप बनाते हो फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 से, सो यहाँ पे परसेंटेज में शो नहीं होता है डिजिट, यहाँ पे शो होता है फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से। जैसा यहाँ पे है सेम चीज़ वो वहाँ पे होगी। सो अभी मुझे चाहिए कि यहाँ पे प्लग एंड होते हुए ये पूरे यहाँ पे आ जाए, यानी कि नॉर्मल पे। सो मैं यहाँ पे अभी 370 हर्ट्स फ्रीक्वेंसीज हैं। सो उसको मैं जैसे जैसे अप करता हूँ वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये हर्ट्स बढ़ रहे हैं। सो मैं पूरी तरह से अप कर रहा हूँ 20K हर्ट्स तक। एंड अब मैं आपको सुनाता हूँ एंड ये अपने हिसाब से पूरा मूव होगा, लो पास इफेक्ट काम करेगा। सो अभी ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से डुप्लीकेट हो, लेकिन जो मेरा ये वाला 8 बार है वहीं तक ये इस तरह से अप आए, एंड जो मेरा प्लग का साउंड होगा वो एज इट इज़ वही लेवल पे हो। अगर मैं यहाँ पे इसको अभी दिखाऊँ आपको, सो अभी ये इस तरह से है क्योंकि ये यहाँ पे है। अगर वापस ये यहाँ पे आप नीचे कर दोगे, सो वापस वो इस तरह से आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं। सो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है अभी पॉइंट। अगर आप पॉइंट को इस तरह से रखते हो ना अप, सो वो उसी लेवल पे मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको डाउन कर दोगे, सो वो वापस से वहीं पे चला जाएगा वहाँ पे आपने इसको एंड किया था। ये देख सकते हो आप। सो आपको पूरे गाने में इस तरह से चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग के पार्ट में आपको डाउन चाहिए। सो यहाँ पे 2 पॉइंट एडजस्ट कर लो, फिर आप इस तरह से करके ऑटोमेशन क्लिप को एक्सटेंड कर लो यहाँ पे। सो वो वहाँ पे एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा। एंड आप चाहते हो अब कि मुझे इसको सेट करना है इसकी वैल्यू को। सो जैसा मैंने पहले बताया था, अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्पेसिफिक डिजिट पे चाहिए। सो राइट क्लिक करके टाइप इन वैल्यू कर दूंगा। लेकिन पहले बताया उसी तरह से ये फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 है। सो यहाँ पे परसेंटेज में काम नहीं होता, यहाँ पे हर्ट्स पे काम होता है। सो टाइप इन वैल्यू करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हर्ट्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है हर्ट्स, एंड यहाँ पे है ये लेवल, यानी कि आप यहाँ पे 0 पॉइंट में वैल्यू सेट कर सकते हो। लेकिन उसके बजाय मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये हर्ट्स में ही आप काम करो। यहाँ पे मुझे चाहिए 400 हर्ट्स। सो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिमूव करके 400 एंड यहाँ पे हर्ट्स है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूँगा। सो वो 400 हर्ट्स पे सेट हो जाएगा अपने आप। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा 800 हर्ट्स पे जाए। सो यहाँ पे एक पॉइंट्स ऐड करूँगा मैं। यहाँ पे अभी पॉइंट्स ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे मेरा सेंटर में ये वाला स्लोप डिसाइड करने का है। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे मूव करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके टाइप इन वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 800 हर्ट्स। सो यहाँ पे मैं 800 लिख लूँगा, एंटर कर दूँगा। सो आप यहाँ पे अब देखो, सो 800 हर्ट्स पे ये अपने आप सेट हो गया है। सो जब आप फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ के थ्रू आप ऑटोमेशन करते हो,
सो आपको हर्ट्ज में काम करना होगा। अब ये वापस डाउन जा रहा है एंड फिर ये अप जाएगा। सो इन शॉर्ट आप सभी नॉब को ऑटोमेशन क्लिप के थ्रू अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड आप सिंपली ये प्लग सुनो। अब ये अभी स्टैटिक है, एक ही जगह पे है। अब जो मैं बता रहा था अभी तक कि आप ऑटोमेशन क्लिप को अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से अभी तक ड्रॉ नहीं कर रहे थे। सिर्फ आप उसको एक पॉइंट्स दे रहे थे कि यहाँ पे आपको स्टार्ट होना है इसको एंड यहाँ पे आके इसको स्टॉप होना है, या फिर यहाँ से इस तरह से ऑटोमेशन क्लिप चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से जितने आपको चाहिए उस तरह से आप बनवा सकते हो। सो ये भी पॉसिबल है। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक डेमो के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको एंड स्टार्ट करता हूँ। सो वो यहीं पे आ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट की है। सो मुझे यहाँ से इसके ऑटोमेशन क्लिप को डिलीट करना होगा। अब यहाँ पे दिखाता हूँ। सो मुझे यहाँ से इसके ऑटोमेशन क्लिप को डिलीट करना होगा। सो ये यहाँ पे है 7th बैंड वाली, इसको डिलीट करता हूँ। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ प्ले करना। सो वापस से मैं अभी ये करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रूटी पैरामेट्रिक Q2 वापस ऐड किया है एंड मैं यहाँ पे आपको अब ये शो करूँगा। ये थोड़ा और एडवांस की तरफ है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो का साथ दिखाता हूँ कि मुझे क्या करवाना है। या फिर मैं यहाँ पे इसमें ना करके आपको एक फ्यूचर बेस का टाइप साउंड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सभी नोट्स को रिमूव कर देता हूँ। अभी मुझे सिर्फ कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए अभी। सो इसको इस तरह से डिलीट, Ctrl L। यहाँ पे एक साउंड सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो इसको डाउन करता हूँ, अब डुप्लीकेट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। अब मान लो कि आपको कुछ इस तरह की ऑटोमेशन क्लिप चाहिए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब ये सिंपल स्टैटिक साउंड करेगा। सो अभी आप ये देखो, एंड आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा वॉबल इफेक्ट क्रिएट हो। सो ये मैं अपने हिसाब से करने वाला हूँ। कुछ इस तरह से मुझे चाहिए। सो ये ऑटोमेशन क्लिप में बनाना थोड़ा हार्ड हो जाता है
स्पेशली अगर आपके माइंड में जो है वो आप करना चाहते हो, उसमें पॉइंट एडजस्ट करना है, वो सब अच्छे से नहीं हो पाता है। सो उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिप के लिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसको डिटैच कर देता हूँ वापस। मुझे कुछ इस तरह से चाहिए। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड वाले बटन पे राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे होगा ये ऑटोमेशन क्लिप आपका कुछ इस तरह से ऑफ होगा। सो यहाँ पे इसको सिंपली रिकॉर्ड वाले बटन पे आना है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग फिल्टर पे ऑटोमेशन क्लिप ऑन होना चाहिए एंड यहाँ पे क्वांटाइज ऑटोमेशन क्लिप ऑन। सो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा एंड ये ऑटोमेशन अपने हिसाब से इस तरह से मैं करूँगा। लेकिन मैं अगर सिंपली रिकॉर्ड पे स्टार्ट कर लूँ तो वो अपने आप स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे आऊँगा तब तक वो आधा बार हमारा निकल गया होगा। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये स्टार्ट ऑन इनपुट, यानी कि जब मैं इनपुट दूंगा तभी से वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट करेगा, चाहे फिर मैंने रिकॉर्ड पहले से ऑन किया हो। सो अभी मैंने रिकॉर्ड पे स्टार्ट कर दूंगा। अब जैसा ही मैं यहाँ पे इसको मूव करूँगा सो वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट कर देगा। सो आप देखो, सो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो मेरे माइंड में थी वो ऑटोमेशन क्लिप मैंने जनरेट की है अभी। सो आप कुछ इस तरह से अपने माइंड में जो ऑटोमेशन क्लिप आप सोच रहे हो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अब सिंपली आपको यहाँ पे रिकॉर्ड पे ऑटोमेशन क्लिप को ऑन करना है। एंड ये चीज़ भी आप किसी भी ऑटोमेशन क्लिप के लिए किसी भी साउंड के अंदर कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें हो गई ऑटोमेशन क्लिप के बारे में और एडवांस ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में भी। लेकिन अगर आप कोई ओल्ड वर्जन या फिर कोई ओल्ड वीएसटी यूज़ कर रहे हो, थर्ड पार्टी वीएसटी, सो उसमें कई बार ऐसा होता है, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। सो जैसा मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हर एक चीज़ के हर एक नॉब के ऊपर ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो सकती है। लेकिन कुछ VSTs जो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ VST या काफ़ी ओल्ड VSTs होंगे, ओल्ड सॉफ्टवेयर होंगे जिसमें आप कोई नॉब है उसका ऑटोमेशन क्लिप करना है, लेकिन वो यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है कि यहाँ पे आप राइट क्लिक करो। सो यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसी नॉब का ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करना है। सो वो भी आप कर सकते हो। जैसा यहाँ पे तो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप का ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप में नहीं है, आप कोई VST यूज़ कर रहे हो थर्ड पार्टी, उसमें नहीं है वो ऑप्शन। सो सिंपली आपको ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे मल्टी लिंक टू कंट्रोलर्स, इसको ऑन करना है एंड जो ऑटोमेशन क्लिप बनवानी है आपको, जो जिस भी नॉब की, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है एक बार, लेफ्ट क्लिक, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टॉक टू ऑटोमेशन क्लिप या ऐसा कुछ। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे हर एक नॉब के अंदर ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट हो सकती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। अगर वीडियो एडिट करते वक्त कोई मुझे मिल गया इस तरह से, सो मैं यहाँ पे इसकी क्लिप ऐड कर दूंगा बाद में। एंड नहीं मिला तो आप समझ लो अच्छे से कोई थर्ड पार्टी VSTs ऐसे होते हैं या फिर ओल्ड VST जिसका अपडेट बार बार नहीं आ रहा है। सो उसका जो वॉल्यूम या फिर कोई भी ऑटोमेशन के लिए नॉब आप ऑटोमेशन करना चाहते हो वो काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे इसको ऑन करना है एंड जो भी नॉब को आपको करवाना है उसको सिंपली लेफ्ट क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे एक मैसेज आएगा एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, सो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है एंड अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो FL Studio में वो ऑटोमेशन क्लिप के लिए बेस्ट एंड आपके लिए भी बहुत ही पावरफुल हो सकती है LFO टूल। यानी कि ऑटोमेशन क्लिप के अंदर एक LFO टूल होता है जिसको आप अपने हिसाब से, अपने बीट के हिसाब से, अपने प्रोडक्शन के हिसाब से कर सकते हो। सो ये चीज़ इसीलिए मैंने लास्ट में रखी है।
एंड अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, सो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सो यहाँ पे ये है अब, एंड मैं यहाँ पे फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में इसको अभी डिलीट करता हूँ, वापस एक फ्रूटी पैरामेट्रिक EQ2 में ऐड करता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका एक ऑटोमेशन क्लिप बनाता हूँ, जो नॉर्मली मैं बनाता हूँ हर बार, या फिर आप लोग भी बनाते हो। अब मैं चाहता हूँ आप अलग लेवल का प्रोडक्शन कर रहे हो, हर कोई हर जॉनर का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन करता है। सो मैं यहाँ पे अभी जो दिखाने वाला हूँ वो आप ट्रैप बीट के अंदर, लोफाई, हिप हॉप सभी के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशली ये काम करता है फ्यूचर बेस के अंदर। वो मैं कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड शायद आप ये अभी सुनोगे ये वॉल्यूम, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो आप फ्यूचर बेस में या कोई ऐसे सॉन्ग्स में सुनते हो वो साउंड, सो वो इसी तरह से बनाया जा सकता है। सो ये अभी एक स्टैटिक साउंड कर रहा है, लेकिन मुझे अभी इसमें वॉबल इफेक्ट चाहिए। अगर आपको नहीं पता वॉबल इफेक्ट क्या होती है, सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो वॉबल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर आप जो एडवांस है, सो ये क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे डबल टैप करना है। सो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा एंड यहाँ पे है ऑटोमेशन एडिटर। सो आप जो ऑटोमेशन अब तक कर रहे थे उसके अंडर एक एडिटर भी होता है जो और एडवांस लेवल पे जाता है। सो यहाँ पे मैं अगर LFO को ऑन करता हूँ, सो ये आप देखो अभी कुछ इस तरह से अभी ऑटोमेशन क्लिप अपने आप ड्रॉ हो गई है, यानी कि एडिटर है ये पूरा ऑटोमेशन के लिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखो, जो ये आप 5 नॉब्स देख रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको अमाउंट को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। एंड आप यहाँ पे देखो ये इस तरह से अभी है, यहाँ पे आप देखो। एंड अभी मैं इसको अमाउंट को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इसके नॉब को। सो ये जैसा पहले बताया है ये अपोजिट हो रहा है। अगर आप वॉल्यूम कर रहे हो वॉल्यूम का, सो ये कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पेन के लिए इसमें यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत संभाल के उसको यूज़ करना होगा। अगर आप इस तरह से करोगे सो वो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा। सो ये आपको सोच समझ के करना होगा पेनिंग के अंदर। एंड यहाँ पे है ये पल्स विड्थ। सो इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से हिट एंड ट्राई करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे है ये लेवल कुछ इस तरह से। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे है टेंशन, यानी कि आप स्लोप को डिसाइड करते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। अब मैं यहाँ पे अमाउंट को इस तरह से करूँगा, सो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मैं इतना रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेशन क्लिप इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए या कम हो जाए। सो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकता हूँ, जो ये फर्स्ट नॉब है। अगर मैं इस तरह से कर दूँ, अगर मैं कम करता हूँ, एंड मैं थोड़ा और कम करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्ट करता हूँ।
अब यहाँ पे मैं इतना करता हूँ अभी। ये स्पेशली काम आता है फ्यूचर बेस के अंदर। अभी मुझे कुछ इस तरह से ये चाहिए। मैं यहाँ पे आऊँगा वापस, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक फ्रूटी बैलेंस, यहाँ पे इसकी एक ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ से मुझे ये वापस वॉल्यूम नहीं चाहिए, यहाँ पे पहले कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे इस तरह से ये डाउन कर लूँगा। अब सेम चीज़ मुझे इस तरह से करनी है ये। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इसी तरह से हो। इसको मैं इस तरह से डुप्लीकेट कर देता हूँ अभी। अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा या आप जो ट्रैक सुनते हो उसमें से आपको आइडिया आ रहा होगा कि ये चीज़ कैसे बनाई जाती है। अब मैं इसमें रिवर्ब ऐड करता हूँ। अब आप सुनना। कुछ इस तरह से वॉबल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। एंड अभी बात कर रहा हूँ मैं ये ऑटोमेशन एडिटर की। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि एक सिंपल ट्रिक है, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एफएक्स लिया है। अगर आप मेरी बात मानो जब आप बीट बनाते हो एंड एफएक्स यूज़ करते हो एफएक्स के अंदर ऑटोमेशन क्लिप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक छोटी से छोटी ऑटोमेशन क्लिप भी आपके गाने को और ज़्यादा यूनिक बना देती है एंड लिसनर को कैची बना सकती है। यहाँ पे अभी एक सिंपल राइजर है ये, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें अभी सिर्फ मैं यहाँ से आपको शो कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑटोमेशन क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप एंड यहाँ पे आप देखो ये ऑटोमेशन क्लिप आ गई है वॉल्यूम की। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे सिंपल कर सकता हूँ इस तरह से, लेकिन ये एक नॉर्मल हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं यहाँ पे डबल टैप करूँ इस पे एंड यहाँ पे आऊँ LFO टूल पे। अब यहाँ पे मैं अमाउंट को फुल सेट कर दूँ। इसकी स्पीड को मैं अपने हिसाब से कम एंड ज़्यादा कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको इस तरह से रख रहा हूँ एंड यहाँ पे ये स्पीड है जो ऑप्शन है स्पीड, इसका भी मैं क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप तैयार करूँगा। ये रहा मेरा एक ऑटोमेशन क्लिप और एंड अभी मैं इसकी स्पीड को फुल्ली अप कर दूंगा। अब देखना ये क्या होता है। अगर लॉन्ग ऑटोमेशन क्लिप है यानी कि लॉन्ग राइजर है वो धीरे धीरे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाता हूँ यानी कि इसका वैल्यू। या फिर उसी तरह से आप कम कर सकते हो कुछ इस तरह से एंड उसी तरह से आप पैनिंग को भी कर सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं आपको दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, कश्मीर के पैक्स से है ये कुछ इस तरह से है। उसको थोड़ा ग्रिड पे सेट करता हूँ मैं
एंड सिर्फ इतने पार्ट को रखता हूँ। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये साउंड ये एक अच्छा लग रहा है इरेजर, लेकिन मैं इसमें और मूवमेंट ऐड करना चाहता हूँ। सो वापस यहाँ पे डबल टैप करूँगा। आप यहाँ पे हमेशा कहता हूँ मिक्सर ट्रैक पे अलाइन करो, फ्रूटी बैलेंस को ही वॉल्यूम नॉब बनाओ। मैं यहाँ पे शोकेस के लिए यहाँ पे लिखाता हूँ क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। यहाँ तक चाहिए। सो अभी मैं इसमें डबल टैप करूँगा, LFO को ऑन करूँगा, अमाउंट को हाई कर लूँगा, स्पीड इस तरह से रखूँगा, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। एंड ये हमारी दूसरी ऑटोमेशन क्लिप है, इसको मैं इस तरह से अप कर लूँगा। सो अब आप देखना सो कुछ इस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन सेम चीज़ आपको करनी है। सो सैंपल पे आना है एंड यहाँ पे है ऑटोमेशन। यहाँ से आप दो चीज़ को कर सकते हो, या तो आप पैनिंग कर सकते हो या फिर वॉल्यूम ऑटोमेशन कर सकते हो। सो सेम चीज़ है ये वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम जैसा ही करोगे सो एक ऑटोमेशन क्लिप तैयार हो जाएगी आपकी, ये नॉर्मल पे होगी। यहाँ पे आपको वापस डबल टैप करना है, LFO टूल, एंड जो चीज़ मैंने वॉल्यूम में बताई सेम चीज़ है, लेकिन वही चीज़ अगर आपको पैनिंग में करनी है सेम चीज़ है। यहाँ पे ऑटोमेशन पैनिंग एक ऑटोमेशन क्लिप आ गई है, और जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था पैनिंग के लिए आप देखो यहाँ पे ये सेंटर्ड में है। सो अब मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ इस पर, LFO टूल, अमाउंट को हाई कर लूँगा, यहाँ पे इसको इस तरह से कर लूँगा, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, एंड यहाँ पे एक ऑटोमेशन क्लिप है। अब इसको मैं पूरा हाई कर लूँगा। सो अब आप देखना अगर आपने अच्छे हेडफोन पहने हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। ये साउंड लेफ्ट टू राइट होता है, एंड जो हमने स्पीड LFO की यहाँ पे सेट की है उस हिसाब से वो फिर ऑटोमेशन क्लिप कम होती जाती है। आप चाहे तो यहाँ से इतना कम रख सकते हो। सो ये कुछ इस तरह से काम करती है, यानी कि हर ऑटोमेशन क्लिप के अंदर अपना खुद का एक ऑटोमेशन एडिटर होता है, जो कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड अभी लास्ट में एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ड्रॉ करूँ, सो यहाँ पे ये पेंसिल आइकन है उसको टैप करके मैं इस तरह से कुछ भी ड्रॉ करूँगा। सो ये यहाँ पे अपने आप ये ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो इतने सारे पॉइंट्स बन गए हैं अब। सो अपनी ऑटोमेशन क्लिप को आप बेसिक बना सकते हो, उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, उसमें स्मूथ, टेयर, पल्स इस तरह से स्लोप को एडजस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आप ऑटोमेशन क्लिप जिस नॉब का आप यूज़ नहीं कर सकते उसको भी आप वर्क करके करवा सकते हो। ऑटोमेशन के अंदर खुद का LFO टूल होता है, यानी कि ऑटोमेशन एडिटर, उसमें अटैक, अमाउंट, पल्स, विड्थ वो सब भी आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एंड ऑटोमेशन क्लिप को आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ऑटोमेशन क्लिप को आप जिस तरह से ड्रॉ करवाना चाहते हो उस तरह से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। सो ये था आज का हमारा पूरा ऑटोमेशन क्लिप के ऊपर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो कैसा लगा। एंड आई होप कि वीडियो आपने पूरा एंड तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।